हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अब जोरों शोरों से आप लगे हैं या नहीं लगे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लगे रहिए। और एक बात बताइए, क्या अब कैश फ्लो के क्वेश्चन फुल फ्लेज आपसे बन रहे हैं? अच्छा, बन रहे हैं? प्रीवियस लेक्चर को देखे हैं? देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं कोई स्टूडेंट्स तो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, देन फुल फ्लेज क्वेश्चन के ये लेक्चर समझ में आपको आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने कैश फ्लो के फुल फ्लेज क्वेश्चंस को लगाया था, और आज के क्लास में भी हम कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, 6 मार्क्स से क्वेश्चन। और आज कुछ स्पेशल टॉपिक फुल फ्लेज में लेके आया हूं, स्पेशल पॉइंट लेके आया हूं जो पूछता है तो बच्चे वहां पे अटकते हैं, लेकिन आप अटकेंगे नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इंडिया के बेस्ट कॉमर्स कोचिंग गुडविल एडुकेयर में, और इंडियाज नंबर 1 कॉमर्स टीचर चंदन सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं आपको पढ़ाऊं और कॉन्सेप्ट में कहीं कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो आज कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे कैश फ्लो में। उन टॉपिक के बारे में अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि वो टॉपिक कौन सा है। इससे पहले आप पेन और पेपर निकाल लीजिए। सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, पेन और पेपर निकाल लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक क्या है आज का। देखो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल फ्लेज क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, और आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कैश फ्लो का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। जैसे आपको पता है ना कि कैश फ्लो से 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 2 1 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे और एक 6 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग 6 मार्क्स से क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड फुल फ्लेज क्वेश्चन। फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो बच्चे, आज हम लोग कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। उसमें टॉपिक कौन सा रहेगा, क्या स्पेशल है सर आज के क्वेश्चन में? तो आज के क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कहोगे सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या लेजर अकाउंट में करना पड़ेगा? हाँ, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या है जो आपको मैं आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि बच्चे आपको प्रोविजन, क्वेश्चन अभी बताऊंगा, उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आपको जनरली पता होता है कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में रहेगा। तो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 इयर्स का फिगर गिवन है। जब हम इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 2 इयर्स का। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी टैक्स पेड दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, देन क्वेश्चन की ओर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो ये कॉन्सेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये कब बनाना होता है, कब नहीं बनाना होता है, बनाना अगर है तो क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सारी बातें अभी हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा बच्चे। जैसे बच्चे, आप जब फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता है ना, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसका ट्रीटमेंट 2 जगह होता है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हो तब ऐड करते हैं, और दूसरा जब ऑपरेटिंग में लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से टैक्स पेड माइनस करते हैं तब। 2 जगह होता है, ऑपरेटिंग में ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से टैक्स पेड माइनस करते हैं तब। तो इसके रिगार्डिंग अब तक आप क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको जनरली क्वेश्चन में 2 इयर्स का गिवन होता था, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। ठीक है, पीवाई फॉर प्रीवियस ईयर, सीवाई फॉर करंट ईयर। तो आप क्या करते थे, अगर 2 इयर्स का प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, करंट ईयर का एज वेल एज प्रीवियस ईयर का, तो आप नॉर्मली क्या करते थे, ये करंट ईयर का जो होता था प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर का, ये क्या करते थे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में इसको ऐड करते थे। याद है, अगर 2 इयर्स का प्रोविजन फॉर टैक्स होता था, जब क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स से रिगार्डिंग कोई पॉइंट ना हो, केवल बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में
करेंट लाइबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स 2 ईयर्स का गिवन हो, प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर का जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के तौर पे आप क्या करते थे, ऐड करते थे ना करेंट ईयर का। और जो प्रीवियस ईयर का है, जो प्रीवियस ईयर का है, ये क्या करते थे, लास्ट में टैक्स पेड के रूप में, टैक्स पेड के रूप में लेस करते थे। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का जब 2 ईयर्स का टैक्स दिया होता था तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में ये जो करेंट ईयर का है ये ऐड करते थे और लास्ट में टैक्स पेड के रूप में प्रीवियस ईयर वाला क्या करते थे, लेस करते थे। याद है ना? ओके, कहोगे सर हाँ ये तो कॉमन सी बात है कि जब हमें केवल करेंट लाइबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो तो करेंट ईयर का ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर का माइनस करते थे। इतना तो आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको हम बताए हैं, ऑपरेटिंग जब सिखाए थे तब भी बताए थे। आज कुछ नया बताएंगे इसके अलावा, इन एडिशन टू दैट। क्योंकि सर आज इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या बताएंगे, तो सुनिए एक्स्ट्रा में क्या बताएंगे। अब सोचो कि करेंट लाइबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करेंट लाइबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का भी गिवन हो और प्रीवियस ईयर का भी गिवन हो, करेंट ईयर का भी गिवन हो और प्रीवियस ईयर का भी गिवन हो, 2 ईयर्स का गिवन हो। उसके अलावा अब एक काम और कर लीजिएगा। क्योंकि क्या सर, तो सुनिए क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक बार रीड कर लेना बच्चे। ठीक है, और उसमें 2 पॉइंट ढूंढने की कोशिश करना, 2 में से कोई एक दिखेगा। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दिखेगा क्वेश्चन में। क्या बोला मैंने कहा कि आपको अब तक करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 साल का दिखता था, तो आप पहले क्या करते थे, जब 2 ही साल का दिखता था, एडिशनल में कुछ नहीं रहता था, क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब टैक्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं होता था, कुछ एडिशनल में नहीं हो उस टैक्स के रिगार्डिंग, तो करेंट ईयर का टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करते थे और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड के रूप में ऑपरेटिंग में माइनस करते थे। लेकिन जब क्वेश्चन में ये 2 साल के टैक्स के अलावा, 2 इयर्स के टैक्स के अलावा क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन 2 में से कोई एक पॉइंट हो, या तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस 2 में से कोई एक पॉइंट हो, तो आप क्वेश्चन के वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या आएगा, ये बात अब हम बताने जा रहे हैं। क्या मैंने कहा कि अगर केवल करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन केवल 2 इयर्स का गिवन हो, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, एडिशनल में कोई जानकारी नहीं हो, तो करेंट ईयर वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के तौर पे ऐड कर देना ऑपरेटिंग में, अब प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देना। लेकिन जब क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 साल के टैक्स के अलावा कोई एक जानकारी हो एडिशनल में, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो बच्चे अगर इस 2 में से कोई एक भी जानकारी हो, दोनों नहीं होगा कोई एक होगा, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाओगे। ठीक है, चलो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर आपको सिखाता हूं। देखो
सीखो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर। देखो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाएंगे। इसमें 4 ही आइटम जाता है, 2 क्रेडिट में 2 डेबिट में। क्या क्या जाता है देखिए, सबसे पहले ये जो प्रीवियस ईयर का फिगर है ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट में जाएगा। याद रखना प्रोविजन का ओपनिंग क्रेडिट होता है बाय बैलेंस बीडी के तौर पे। कौन से ईयर वाला? प्रीवियस ईयर वाला। और जो करंट ईयर वाला है टू बैलेंस सीडी के तौर पे डेबिट में आएगा, करंट ईयर वाला। फिर सुन लो, क्वेश्चन में जब 2 साल के टैक्सेशन के अलावा एडिशनल में टैक्स पेड या टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया रहेगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाएंगे। प्रीवियस ईयर वाला को ओपनिंग बैलेंस कहेंगे, ये क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के तौर पे। जो भी फिगर रहेगा वो लिख दीजिएगा, टिक जगह डबल टिक लगाए वहाँ पे फिगर लिखना है, जो भी गिवन फिगर हो। और करंट ईयर वाला यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के तौर पे। ठीक है, ये तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा क्या करना है, अब देखना है कि क्वेश्चन के एडिशनल में क्या पॉइंट दिया है, दोनों में से कोई एक ही होगा, 2 में से कोई एक ही होगा। तो क्या ध्यान रखना है, क्या दिया है। अगर बच्चे पहला पॉइंट टैक्स पेड दिया है, ये दिया है, तो ये डेबिट में आता है टैक्स पेड, टू बैंक करके ये डेबिट में आएगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर टैक्स पेड दिया है तो ये डेबिट में आ गया, तो क्या होगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा। इधर का टोटलिंग करना डेबिट का, वही टोटलिंग क्रेडिट में लिखना, उसमें से ये वाला माइनस कर लेना, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्या बोले हमने, ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में। अगर टैक्स पेड दिया है तो डेबिट वाला ये दिया था, तो ये निकला क्रेडिट वाला प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये दिया होता प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर ये दिया होता तो ये क्रेडिट में लिखते, ये ओपनिंग क्लोजिंग तो लिखते ही, ये क्रेडिट में लिखते, तो बैलेंसिंग से ये निकलता। समझ में आया ना, बैलेंसिंग से कोई एक निकलेगा, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना। अगर पेड दिया है तो मेड निकलेगा, प्रोविजन मेड, अगर प्रोविजन मेड दिया है तो टैक्स पेड निकलेगा, कोई एक निकलेगा। ठीक ना, क्लियर हुआ, जगह पता कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग, पेड मेड, मेड पेड, मेड पेड। क्लियर, ओके। अब सुनिए क्या करना है, जब ये बना लेंगे आप तो यूजेज क्या करेंगे, कहां पे क्या लिखेंगे ये सीख लीजिए। तो बच्चे ये टैक्स पेड जो है ये ऑपरेटिंग में लेस करिएगा, लास्ट में टैक्स पेड जो है ऑपरेटिंग में माइनस करना है। और ये जो प्रोविजन मेड है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये ऐड करोगे और ये माइनस करोगे। सही बच्चे, नोट कर लीजिए इसको, बहुत कॉन्सेप्चुअल था, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ जाइएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स के कॉन्सेप्ट ये रहा कि 2 इयर्स के टैक्स के अलावा जब एडिशनल में टैक्स पेड या प्रोविजन मेड रहेगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट में, क्लोजिंग करंट ईयर वाला डेबिट में। पेड दिया है तो डेबिट में, मेड निकलेगा क्रेडिट में, क्रेडिट में मेड दिया, अगर मेड दिया है प्रोविजन मेड तो पेड निकलेगा। पेड ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे और मेड प्रोविजन मेड ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। ये लिख लो। अब जब भी क्वेश्चन बनाना अगर टैक्स से रिलेटेड तो 2 इयर्स के टैक्स के अलावा एक झलक एडिशनल में जरूर चेक कर लेना, तब उसका यूजेज करना। ठीक ना, ओके, हो गया, डन। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चे। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पर्पज से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
इस क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। याद रखना, सीयूटी के पर्पज से क्वेश्चन पूछ देगा कैश फ्लो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। तो एज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द ईयर 2016-17 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ठीक है, हमें एक बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में बच्चे हमें 2 ईयर्स का डाटा दिया है, जिसमें 31/3/2016 का दिया है डाटा, और 31/3/2017 का डाटा दिया है, मतलब 16 का दिया है और 17 का दिया है, 2 साल का दिया है। तो 16 जो हो जाएगा बच्चे ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और 17 जो हो जाएगा ये करेंट ईयर हो जाएगा। 16 प्रीवियस ईयर और 17 करेंट ईयर। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और ये नोट्स में दिया है, और एडिशनल मशीन से रिगार्डिंग पॉइंट है, टैक्स से रिगार्डिंग पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। दीज आर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। ये क्वेश्चन है आपका, और ये इस क्वेश्चन का नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अच्छे से समझाते हैं। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और काफी इन डेप्थ बताएंगे कि फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक फ्रेश पेज लीजिए। सबसे पहले आप एक फ्रेश पेज लीजिए बच्चे, चलिए, और फ्रेश पेज ले लिए हैं तो लिखिए ऊपर में कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2017। ठीक है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ये फॉर्मेट हो गया हमारा। ठीक है, ओके। अब बच्चे आपको पता है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सा एक्टिविटीज बनता है, ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। ठीक ना, ओके। तो चलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग से शुरुआत करते हैं। लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बच्चे पहला आइटम क्या होता है, क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए फिगर जो है हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन के वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया है। चलिए क्वेश्चन के वर्किंग नोट में लिखिए, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस में जाके सभी रिजर्व का डिफरेंस लेंगे एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो रिजर्व एंड सरप्लस में गए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में बताया गया है, क्या है फिगर, पिछले साल 4 लाख था, इस साल 5 लाख हो गया, मतलब 1 लाख रुपया बढ़ा है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो लिखिए डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज
प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 4 लाख से 5 लाख हुआ तो 1 लाख यहां पे हो गया। और क्या करना है, इसके बाद हमें आना है करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग पॉइंट पे। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम गए, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है कि क्या है, लेकिन 30,000 से 60,000 हुआ है। क्वेश्चन के थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट्स में गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है 30,000 से 60 हुआ है। अब देखो हम पहले क्या करते थे, एडिशनल नहीं पढ़ते थे टैक्स से रिलेटेड पॉइंट के लिए, सीधे करंट ईयर का जो टैक्स था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करते थे, अब प्रीवियस वाला ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस करते थे। बट अब आपको ये काम नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, एडिशनल को भी रीड करना है, क्या कहीं एडिशनल में कुछ बोला तो नहीं है टैक्स से रिलेटेड। तो चलिए चेक करते हैं। तो हाँ, सेकेंड पॉइंट है टैक्स पेड 20,000। देखो 2 साल का टैक्स भी दिया है और टैक्स रिलेटेड एडिशनल में पॉइंट भी बोला है। तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट पे, ठीक है। ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 60, नहीं ओपनिंग 30 क्लोजिंग 60, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाइए, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर पहले बनाइए। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाएंगे, छोटा सा है, 4 ही आइटम ही आता है, 2 लाइन में हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD और क्लोजिंग टू बैलेंस CD। ओपनिंग कितना था प्रीवियस ईयर वाला 30,000 और क्लोजिंग कितना है करंट ईयर वाला 60,000, ठीक ना। ओपनिंग जो था बच्चे, ओपनिंग 30 क्लोजिंग 60, टैक्स पेड दिया है 20, टैक्स पेड दिया है 20, ध्यान रखना टैक्स पेड दिया है मतलब डेबिट वाला दिया है टू बैंक, ये पता है टैक्स पेड दिया है हमें, टैक्स पेड ये गिवन है। तो बैलेंसिंग से क्या आएगा, प्रोविजन मेड, टैक्स पेड कितना है 20, तो ये हो गया 80, यही 80 यहां पे लिख दिए, तो यहां पे 50,000 निकल गया बाई स्टेटमेंट ऑफ PL, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देखो ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स पेड दिया तो प्रोविजन मेड निकला। अब सुनो, अभी कुछ देर पहले हम लेजर पढ़ाए थे आपको, जब ये सिखा रहे थे तो क्या समझाए थे, ये देखो क्या समझाए थे कि पेड दिया है तो मेड निकलेगा, हमें पेड दिया था मेड निकल गया। अब ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करेंगे और ये लास्ट में ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यही काम हमें भी करना है, ये वाला प्रोविजन मेड जो है ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। एड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 50,000, ये यहां पे क्या कर लो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है ये प्लस कर लो, ठीक है। इसके बाद कहां ध्यान देना होता था बच्चे, टैक्स रिलेटेड पॉइंट के लिए, मतलब कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया। इसके बाद हम चलते थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड चेक करना है, कोई पॉइंट है ही नहीं। अब हमारा यही निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000, इसी को लिख दीजिए, इसी को लिख दीजिए आप यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000, ठीक है। ये आपको निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमको करना है एडजस्टमेंट करना है, किसका, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। तो लिखिए एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब देखो बच्चे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए आपको कहां कहां क्वेश्चन में पॉइंट मिलेगा ये देखना है। सबसे पहले ऊपर से जब आएंगे तो
आपको नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इसका पॉइंट होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिवेंचर दिया है। पहले डिवेंचर था 140 का, अब हो गया है 5 लाख का। तो ये 10% इंडिकेट करता है कि इस डिवेंचर पे कंपनी 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करती है। तो बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट यू विल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेदर इंटरेस्ट इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन और नॉट। क्या क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट गिवन तो नहीं है? यदि गिवन होगा तो यू विल टेक दैट इंटरेस्ट, इफ नॉट गिवन यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए पहले एडिशनल को चेक कर लीजिए, क्या इंटरेस्ट गिवन ही है? हाँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर गिवन है, तो अलग से हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तो ये लेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले लिख ही देते हैं, ऐड इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना था? 50,000। ठीक है, इसके बाद यहां से थोड़ा नीचे का आएंगे तो और कौन सा आइटम मिलता है इससे रिलेटेड? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में समटाइम्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन होता है। चेक करना हमेशा हर क्वेश्चन में। देखो ये तो ले लिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बोरोइंग में डिवेंचर का इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं दिया रहता तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, और दिया है तो वही लेना है, कैलकुलेट नहीं करना है। हमें गिवन था, कैलकुलेट नहीं किए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट चेक करो, अगर है तो बढ़ा है तो ऐड करेंगे। तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बस हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, डाउटफुल डेब्ट नहीं है तो आगे बढ़िए। अब कहाँ आएंगे? अब हम आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन चेक करते हैं और इंटेंजिबल में रिटर्न ऑफ चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 9 लाख से 16 लाख हुआ है, यहाँ तो बढ़ा है। एडिशनल में चेक करते हैं क्या दिया है इससे रिलेटेड। एडिशनल में दिया है हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है मतलब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहा है, तो 2 लेजर बनेगा, एक असेट्स का, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और उससे रिलेटेड पॉइंट एडिशनल में भी क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 लेजर बनाते हैं, एक एसेट्स का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। यहीं पे बना लेते हैं, ठीक ना, यहीं पे वर्किंग नोट के तौर पे बना देते हैं। ठीक है, चलिए एक बना देते हैं, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और दूसरा हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। उसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक प्लांट एंड मशीनरी का, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ये 2 लेजर बनाएंगे। तो चलिए फिगर कैसे लिखेंगे, फिगर लिखते हैं पहले। तो असेट्स को का पहले लिख दीजिए, असेट्स का ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग 17,60,000। ओपनिंग डेबिट में असेट्स का टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना है? 17,60,000। प्रोविजन का ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1,60,000। बच्चे प्रोविजन का ओपनिंग क्रेडिट में लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी 1,60,000। ठीक है, इसके बाद अब पहले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे, देन प्लांट एंड मशीनरी को। क्या क्वेश्चन है, पॉइंट है, ध्यान रखिए। अब आपको ध्यान होगा कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 4 ही पॉइंट आता है, एक ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर वाला, क्लोजिंग मतलब इस साल वाला। इसके बाद अगर हमें दिया है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, तो ये क्रेडिट में आएगा, तो डेबिट में निकलता है
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। अगर एसेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन दिया है तो निकलेगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, और जो करंट ईयर का निकलेगा वही ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं नॉन कैश वाले में। तो लिखा है अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000, एक मशीन जिसका कॉस्ट 50,000 था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20 ईयर, उस मशीन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 ईयर था, वाज सोल्ड फॉर 18,000, मतलब जिस मशीन को बेचे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, वो डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, जिस असेट्स को बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कितना दिया है 20,000 गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया कितना 1,80,000, यही 1,80 यहां पे लिख दिए, यहां पे निकल गया 80,000 निकल गया करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंट ईयर, ठीक है, ओके। और जिस मशीन को बेचे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है, वो आ जाएगा यहां पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका। अब जब सोचो असेट्स था 50 का, बेचे 18 में, तो जितने में बेचे वो बाय बैंक 18,000, चेक करिए बेचने पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 50 का था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका था 20, वैल्यू बचा कितना 30, 30 में बेचते नो प्रॉफिट नो लॉस, हमने बेचा कितने में 18 में, हमने बेचा 18 में, तो हमें हो गया 12,000 का क्या चीज लॉस। तो क्रेडिट में लिखिए बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल कितना 12,000। अब हम क्रेडिट का टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट का टोटलिंग है 18,10,000, यही 18,10,000 यहाँ लिख दिए, यहाँ आ गया 8,10,000, ये निकल गया टू बैंक अकाउंट परचेज। क्या निकला परचेज, कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है, ओके। बहुत मेहनत है क्वेश्चन में, ठीक ना, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक ना, ओके। अब बच्चे क्या करना है, आपको जो डेप्रिसिएशन आया था करेंट ईयर का, ये ऑपरेटिंग में प्लस करोगे नॉन कैश में 80,000, बेचने में जो लॉस हुआ ये प्लस करोगे 80 और 12, लिखिए डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, और लॉस कितने का हुआ था बेचने पे, बेचने का पे लॉस 12,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12,000। हम क्वेश्चन के किस पॉइंट पे थे, हम क्वेश्चन के प्लांट एंड मशीनरी वाले पॉइंट पे थे। इनटेंजिबल एसेट्स अगर बढ़ता है तो परचेज, घटा है तो राइट ऑफ, तो 2 लाख से 1,40,000 हो गया, मतलब 60,000 राइट ऑफ किए हैं गुडविल, इसको भी ऐड करिए गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ कितना है 60,000। और कोई पॉइंट दिया है एडिशनल में, एक बार चेक कर लो। इसके बाद क्या एडिशनल में दिया है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कुछ नहीं है, नो अदर इनकम, ओके। देन ये हम इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया कितना आपको 2 लाख 350 352 000 2 5 5 10 8 18 19 19 6 25 5 कैरी 2 3 3,52,000, ये क्या आ गया बच्चे, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, और यही पॉइंट तक आपको जो मेहनत करना होता है, उसके बाद तो इजी ही पॉइंट होता है।
जैसे आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया, एडजस्टमेंट कर लिया नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का, देन आपने लिख लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब जो हमारा प्रॉफिट है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब हमें वर्किंग कैपिटल का वर्क करना है। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, सीए और सीएल। तो सीए और सीएल से रिलेटेड रूल आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सीएल करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। करंट एसेट्स में जस्ट उल्टा, करंट एसेट्स घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। और एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना होता है कि सीएल में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और सीए में कैश और करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, उसको छोड़ के बाकी सीए सीएल का रूल अप्लाई करना है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं थोड़ा सा। तो सीएल में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को नहीं लेना है, उसको छोड़ के रूल अप्लाई करना है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को नहीं लेना है क्योंकि ये फाइनेंसिंग में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वर्क कर लिया इसलिए नहीं लेना है। अब बचा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर है, 60,000 से 1,00,000 हो गया है, मतलब कि बढ़ा है, तो लाइबिलिटीज बढ़ता है तो प्लस करते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इसको, एड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। क्या था, क्रेडिटर था, कितने से बढ़ा था, 40,000 से, प्लस कर दिए। इसके बाद फिर आ जाइए करंट एसेट्स पे। अब करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्क नहीं करना है जब ऑपरेटिंग बनाएंगे। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है। इन्वेंट्री क्या हुआ है, 2,00,000 से 2,50,000 हुआ है, बढ़ा है तो माइनस करेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा है, 3,00,000 से 2,00,000 हुआ है, तो ये भी माइनस करेंगे। तो इन्वेंट्री बढ़ा है 50,000 और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है 2,00,000, दोनों बढ़ा है तो माइनस करिए। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल लेस लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,00,000, मतलब कि 2,50,000 माइनस होगा। पहले ये प्लस वाला कर लो, 3,92,000 हो गया, इसमें से 2,50,000 माइनस कर दो, तो ये हो गया 0,00241, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ गया ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब हमें टैक्स पेड माइनस करना है। तो टैक्स पेड में कौन सा टैक्स पेड माइनस करेंगे, जो टैक्स इस साल हम पे किए हैं। आपने वर्किंग कैपिटल बनाया था ना, टैक्स पेड कितना था, टैक्स पेड 20,000 था, वो 20,000 माइनस करिए। लेस टैक्स पेड 20,000, तो जो फिगर आया वो आ गया 1,22,000, 1,22,000 ये आ गया, ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 1,22,000। नोट कर लीजिए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चे नोट कर लो। ऑपरेटिंग कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सीखेंगे। हो गया, डन, ओके। अब चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर चलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग की ओर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए बच्चे, अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर चलते हैं। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं नॉन करेंट एसेट्स पे।
नॉन कैश एसेट्स पे गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, उसमें 2 साल का एसेट्स दिया है, नॉर्मली बढ़ा है तो परचेज, घटा है तो सेल। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर टेक एसेट्स से रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, असेट्स परचेज, असेट्स सोल्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, तो एसेट्स का लेजर बनाएंगे। तो चलिए जरा एडिशनल को देखते हैं क्या कह रहा है। एडिशनल में हम गए तो एसेट्स के रिगार्डिंग 2 पॉइंट दिख रहा था, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये पॉइंट था। तो हमने एसेट्स का लेजर और प्रोविजन का लेजर बना लिया। अब हमें क्या करना है, असेट्स जब इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो असेट्स का परचेज और सेल वाले पॉइंट से मतलब है। तो जब हम लेजर बनाए थे तो सेल हुआ था कितना का, 18 का इनफ्लो, और 8,10,000 का परचेज हुआ था आउटफ्लो। चलिए यही पॉइंट लिखेंगे, 18,000 का सेल, 8,10,000 का परचेज। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18,000, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,10,000। ठीक है, तो ये आ गया 7,92,000 नेगेटिव आइटम है। ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7,92,000। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग बन गया, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7,92,000। ठीक है, चलिए अब फाइनेंसिंग की ओर आते हैं। फाइनेंसिंग बनाएंगे तो सबसे पहले लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हम शेयर कैपिटल, नॉन कैन लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पे हमें दिया है शेयर कैपिटल पहले 10 लाख था, अब 14 लाख हो गया, मतलब शेयर इशू किए हैं, 4 लाख शेयर इशू करके आया है। नॉन कैन लाइबिलिटीज में डिवेंचर 1,40 से 5,40 हुआ, मतलब डिवेंचर इशू किए हैं, यहाँ भी पैसा आया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बोरोइंग घटा है, पैसा गया है। और एडिशनल में इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड चेक करते हैं। तो देखो शेयर कैपिटल 4 लाख आया है, डिवेंचर लिखते चलो, शेयर कैपिटल में 4 लाख, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कितना आया है, 4 लाख, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितना था, डिवेंचर 1,40 से 5 लाख हुआ, मतलब 3,60,000 बढ़ा है। 1,40 से 5 लाख हुआ है, मतलब 3,60,000 बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट घटा है, माइनस करेंगे, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, और यहाँ पे एडिशनल में और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 50,000। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, और एडिशनल में इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 50,000। अब यहाँ पे ये हो गया 7,60,000 में से 60 माइनस कर दिए तो 7 लाख। नेट कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 7 लाख। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब तीनों को ऐड करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के फिगर को ऐड करना है। तो ऑपरेटिंग में 1,22 पॉजिटिव था, यहाँ पे 7 लाख पॉजिटिव है, तो 8,22,000 में से 7,92,000 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तीनों को ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, निगेटिव माइनस कर दीजिए, तो 30,000 बचेगा पॉजिटिव। तो लिखिए नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ओपनिंग कैश ऐड कर दीजिए, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, तो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। तो बिगिनिंग का कैश ऐड करिए, एंड के बराबर आएगा। बिगिनिंग कितना था, बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 60,000, एंड में 90, सही है हमारा आंसर। बिगिनिंग का 60 ऐड किए तो एंड के बराबर आ गया ना, यही आंसर होता है। ठीक है, जैसे अगर तीनों एक्टिविटीज़ का जो सम आया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का, ये 30 जो आया ना, अगर देखो 30 से बढ़ा है कि नहीं बैलेंस शीट में जो दिया है, तो बैलेंस शीट में गए तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो केवल कैश है, कैश पहले 60 से 90 हुआ, कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, और यही 30 हमारा आंसर आया है कि 30 से बढ़ा है। ठीक है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट भी होता तो कैश और करंट इन्वेस्टमेंट के दोनों के सम का डिफरेंस लेते। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को सॉल्यूशन लिखना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के का फोटो क्लिक कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, डन। ये आपका क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट का नोट्स का, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये ऑपरेटिंग रहा, एक सेकंड, ये ऑपरेटिंग का रहा, यहाँ इन्वेस्टिंग रहा, और ये फाइनेंसिंग रहा, और ये कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, नोट कर लीजिए, और ये रहा क्वेश्चन का वर्किंग नोट का। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में बता दूं। बच्चे, आप ऑफलाइन तो पढ़ते हो, आपको समझ में भी आता है, और आप चाहते हो कि गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करें, तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है, जो कहाँ पे है, वाराणसी में है। वाराणसी में हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में CUET में हम लोग BHU DU AU के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। किस कोर्सेज के लिए, BCom MCom BBA, BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास चलाते हैं। इसके साथ ही CA और CS का फाउंडेशन कोर्स भी रन करते हैं। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेस में अपने आप को इनरोल करना है, तो आप स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। लंका पे कहाँ पे, तो लंका थाना के जस्ट बगल में, लंका पे लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉल करिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करिए। अगर आप गूगल पे भी लिखोगे बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन वाराणसी, बेस्ट CUET कोचिंग इन वाराणसी, तो गुडविल एडुकेयर नंबर 1 की रैंकिंग है। नहीं विश्वास है, चेक करके देखो। ठीक है, और हाँ,
प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है। जिनको भी ऑनलाइन कोर्स चाहिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहां से नोट्स परचेज करिए, ठीक है। फ्री लेक्चर हमारे यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर चैनल, हमारा लोगो ये है, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फ्री लेक्चर हमारे जो भी अपलोड होंगे आप तक पहुंच जाएंगे ऑन टाइम। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। वीडियोज को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिए अधिक से अधिक शेयर करने, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, ताकि उन तक भी कॉमर्स का एक सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। कहते कर भला तो हो भला, अच्छा आप शेयर करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है बच्चे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा और कोई भी डाउट हो तो कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।